ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस जो फंगस है, वो जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो फंगस नाक में से जितने भी साइनसिस होते हैं उन सब के अंदर ये जाके जमा होता है, बढ़ता है, ब्लॉक करता है। फिर इसकी एक खासियत होती है कि ये जो भी बोन होता है उस बोन के अंदर जाके इन्वेड करता है, उसको अटैक करता है और फिर बोन को खोखला कर देता है या बोन को वो खाने लगता है। जब ये साइनसिस के ऊपर के भाग में या छत के भाग में साइनसिस वहाँ पे इन्वेड होता है तो बहुत जल्दी वो ऊपर के बोन को नष्ट करके ब्रेन टिश्यू तक पहुँच जाता है। ये जब परिस्थिति आती है तब ये ऑलमोस्ट 100% फेटल हो जाता है। फेटल यानी उससे पेशेंट का जीना मुश्किल हो जाता है और वो मृत्यु पाता है। इसकी जो सर्जरी होती है उसमें जाके ये फंगस को निकाला जाता है। जिस भी जगह पे बोन पे उसका अटैक होता है उतने पोर्शन बोन का निकाल दिया जाता है। खास करके जब ये आँख के आसपास यानी ऑर्बिट के अंदर इसका अटैक होता है तब वहाँ की बोन निकालते हैं, उसके साथ साथ आँख भी निकाल देना पड़ता है। ये फंगस काफ़ी डेडली होता है। इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों पे, जो लोग कोविड के दरमियान इम्यूनिटी जिनकी कम होती है या जो लोगों को हाई डोज स्टीरॉइड्स और एंटीवायरल मेडिसिन दी होती है, उन लोगों के अंदर इसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और यही पेशेंट्स होते हैं जो म्यूकर के शिकार बनते हैं। ये 100% क्योरेबल है। अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली इसकी दवा शुरू हो जाए, जैसे एम्फोट्रेसिन जो मेडिसिन है, पहले जो एम्फोट्रेसिन आती थी वो काफ़ी टॉक्सिक दवा है जो फंगस को मारती थी। उसके साथ साथ वो किडनी को अफेक्ट करती है, लीवर को अफेक्ट करती है। पर ये शुरुआत में अगर इसकी जांच करके इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो ये 100% क्योरेबल होती है। म्यूकर के लिए खास करके तो डॉक्टरों को ये देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेस ना हो। जो लोग क्या कहते हैं ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, खास करके जो हमारे लोगों के पेशेंट होते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है और जिनके अंदर इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है, उन लोगों को ये म्यूकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उदाहरणतः जब हम लोग शुरुआत में ट्रांसप्लांट करते थे, जैसे 80s में, जब क्या कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट के नाम पर हाई डोज स्टीरॉइड, साइक्लोस्पोरिन और एज़ाथायोप्रिन हुआ करती थी, तब म्यूकर माइकोसिस एक बहुत बड़ा खतरा होता था। हम लोग उस जमाने से म्यूकर की ट्रीटमेंट, म्यूकर का जो भयंकर रूप है उसे हम लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं उनमें ये संभावना कोविड के साथ अगर हैं तो उनको म्यूकर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। म्यूकर की ट्रीटमेंट में एम्फोट्रेसिन, खास करके जो लाइफोसोमल एम्फोट्रेसिन है, वो दवा कारगर दवा है। ये दवा जो हम लोग बहुत रूटीनली यूज़ करते थे ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट के दौरान, अब म्यूकर के केसेस सडनली बढ़ने से लाइफोसोमल एम्फोट्रेसिन जो है उसकी कमी हो गई है। ये जो दवा है वो अभी आएगी और म्यूकर में काफ़ी कारगर होती है। इसके पहले की जो दवा है वो प्लेन एम्फोट्रेसिन है, वो भी म्यूकर पर कारगर होती है। अभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की जो दवाएं हैं, फोसामाइसिन और ये दवाएं भी अभी हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है। तो म्यूकर माइकोसिस के सामने
अगर पेशेंट जो कोविड का है या कोविड से बाहर निकल आया है और अगर उसको हेडेक हो, देखने में परेशानी हो या कहीं उसको मुंह पर सूजन आई हो एक तरफ की, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। म्यूकोजल बायोप्सी होती है या कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे अपने म्यूकर का पता कर सकते हैं और फिर उसकी तुरंत ट्रीटमेंट करें, सारवार करें तो पेशेंट बच सकता है।